ब्रह्मचारी गुरुकुले वसन्तान्तो गुरोर्हितम् आचरन् दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसंहृदः. Reading My Glorious Master by His Grace Bhurijana Prabhu, Tokyo 1972. A morning march with Prabhupada. Prabhupada ji के साथ सुबह का भ्रमण. On another morning walk, after about 15 devotees waited by the temple to join Prabhupada, he walked past and met the assembly's greetings of Jai Prabhupada. एक मॉर्निंग वॉक के समय 15 भक्त प्रभुपाद जी की राह देख रहे थे मंदिर के बाहर, ताकि वो प्रभुपाद जी के साथ मॉर्निंग वॉक को जा सके. जब प्रभुपाद जी बाहर आए तो जय प्रभुपाद के ताल पर नाचते हुए और फिर प्रणाम करने वाले एक भक्त समूह को प्रभुपाद जी ने एक साइलेंट ग्लांस, मौन दृष्टिक्षेप करते हुए उनके प्रेम को स्वीकार किया. So devotees were chanting Jai Prabhupada and obeisances offered with a silent glance. Suddenly Sanjay turned on portable tape recorder and like marching music, Yamuna Devi started singing Govinda Madi Purusham Tamaham Bhajami. तो अचानक एक भक्त ने वो दंडवत करने के बाद एक टेप रिकॉर्डर चालू कर दिया, जिसमें ये गोविंदम आदि पुरुषम गीत बजने लगा, यमुना देवी के द्वारा गाया हुआ. प्रभुपाद स्टॉप्ड, प्रभुपाद जी रुक गए मॉर्निंग वॉक चालू करने से पहले. टर्न्ड, मुड़े, प्लांटेड हिज केन फर्मली ऑन द ग्राउंड, अपनी लाठी को उन्होंने ज़मीन पर स्थिर रखा. एंड ही सेड देयर इज़ वन बंगाली प्रोवर्ब, बंगाल में एक कहावत है. ही पॉज्ड एज एवरीवन स्टॉप्ड वॉकिंग, चलने वाले सारे लोग रुक गए. द टेप रिकॉर्डर वॉज साइलेंस्ड, किसी ने बोला टेप रिकॉर्डर बंद करो. क्या कहावत है बंगाली में? ईट अलोन, स्टडी इन टूज एंड वॉक इन थ्रीज. खाना खाते समय अकेले में खाओ, अभ्यास करते समय अध्ययन 2 लोग साथ मिलकर करो, और जब चलना हो तो 3 लोग साथ में जाओ. Prabhupada turned and continued his walk. उसके बाद वो मुड़े और वापस आगे जाने लगे. Purport: All the devotees wanted Prabhupada's association, yet he obviously wanted a casual, peaceful morning walk. सारे भक्तों को चाहिए था कि प्रभुपाद जी का संग मिले, लेकिन प्रभुपाद जी को चाहिए था कि एक सामान्य और शांततापूर्ण मॉर्निंग वॉक किया जाए, ना कि ये सब बाजे बजाओ, टेप रिकॉर्डर लगाओ और नाचो कूदो, वो वाला. आई लैग्ड बिहाइंड एंड थॉट ऑफ टर्निंग बैक. मैं थोड़ा विचार करते हुए पीछे रुक गया. मैंने यहाँ तक भी सोच लिया था कि शायद मैं मुड़ जाना चाहिए वापस, प्रभुपाद जी के साथ नहीं जाना चाहिए. बट देन आई रियलाइज दैट आई वॉज द ओनली वन हु वुडंट बी विथ प्रभुपाद. फिर मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं रुक गया यहाँ पे तो पूरा मंदिर चला गया है, मैं अकेला ही रहूँगा फिर, जो नहीं गया है प्रभुपाद जी के साथ. Prabhupada appreciated our desire to be with him, so he tolerated the entourage tagging along. प्रभुपाद जी हमारी जो इच्छा थी उनके संग को प्राप्त करने की, उसको दखल देते हुए हमारा जो उनके साथ चिपक के इधर उधर जाने का प्रोग्राम बनता रहता था, उसको सहन करते थे. Although he continued the walk in silence, लेकिन बाकी का बचा हुआ जो मॉर्निंग वॉक था वो उन्होंने कुछ ना बोले हुए, मौन धारण करते हुए पूरा किया. आफ्टर दैट डे, दो few devotees went on walks with Prabhupada, no one wanted to inconvenience him. उस दिन के बाद जापान में, टोक्यो में, जब भी प्रभुपाद जी गए मॉर्निंग वॉक के लिए, कम लोग जाने लगे प्रभुपाद जी के साथ देने के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था वॉक इन थ्रीज, और कोई बातचीत नहीं छेड़ते थे ताकि प्रभुपाद जी को तकलीफ उत्पन्न ना हो. एनी रिफ्लेक्शंस? हमें देखना चाहिए कि खास करके सुबह शाम हम जो कार्य कर रहे हैं उससे क्या दूसरों को डिस्टर्ब हो.
कभी कभी हमारा उत्साह जो है वो हमारे लिए इनोसेंट एक्सप्रेशन है, लेकिन हमारे गुरुओं के लिए या अन्य भक्तों के लिए वो असुविधा कर सकता है। जैसे कोई सुबह सुबह उठने के बाद जोर से गाने लगता है, नमस्ते नरसिम्हाया, वो उसका आनंद आ रहा है, लेकिन जो अभी तक जिसका उठने का टाइम नहीं हुआ है बच्चे का किसी, उसको इनकन्वीनियंट हो रहा है कि नहीं। तो हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि हमारा इंथू दूसरे के लिए असुविधा ना बन जाए। और कोई क्वेश्चन है, फिर आपने बताया तो ईट अलोन स्टडी इन टू वॉक इन टू, इसको एक्सप्लेन। ईट अलोन का अर्थ है खाते समय ऐसा व्यवहार करो कि तुम केवल एक अकेले व्यक्ति हो और सामने जो प्रसाद का प्लेट है वो कृष्ण है। प्रसाद, प्रभु के साक्षात दर्शन, कृष्ण है सामने तुम्हारे अन्न के रूप में, अन्न ब्रह्म के रूप में, और तुम अन्न ग्रहण करते समय दुनिया भूल जाओ। किसी से बातचीत नहीं, किसी से कोई लेन देन नहीं, शांतता पूर्वक अपना अन्न ग्रहण करो। जब जब पॉसिबल है, ब्रह्मचर्यों कोई खास करके नहीं होता है, लेकिन ओल्ड एज में या सन्यासी बनोगे आप कभी तब प्रभुपाद जी अकेले में प्रसाद लेते थे अपने रूम में, से वॉल की तरफ चेहरा करके बैठते थे और जो भी आ रहा है वो 40 मिनट तक पूरा रस आस्वादन करते हुए शांततापूर्ण रीति से खाते थे। सो द एवरेज टाइम ऑफ ईटिंग आवर प्रसादम प्लेट शुड बी एटलीस्ट 30 मिनट्स। अगर छोटा प्रसाद है मिनिमम 20 मिनट्स, लेकिन 40 मिनट के ऊपर नहीं लगना चाहिए। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी से हम सीख सकते हैं कि हाउ टू ईट अलोन इन सेक्लूजन। तो कभी कभी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं जो अन्य भक्तों के साथ हम मनाते हैं। फीस्ट जब होती हैं तो मंदिरों में बहुत सारी पंगत लगती हैं, तो फिर भी वहाँ मूड ऐसा होना चाहिए बैठते समय कि हम अकेले भगवान के द्वारा प्राप्त किए गए उनके उच्छिष्ट को सावधानी से और ध्यान मग्न होकर हम आस्वादन कर रहे हैं। हाउ कृष्णा मस्ट हैव एंजॉयड दिस फूड, दैट शुड बी आवर थॉट। और इसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक है बड़बड़ न करना और दूसरा बहुत बार चबाना अपने खाने को, एटलीस्ट 32 टाइम्स एवरी मॉर्सल। हर घास को कितने बार चबाना है, और इसका तकनीक क्या है जब 32 का, मन में हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे 2 महामंत्र पूरे बोलने हैं खाते खाते। तो 2 महामंत्र बोलते बोलते 32 हो जाएगा, समझ रहे हैं? तो चबा रहे हैं लेकिन साथ में क्या बोल रहे हैं, मन में महामंत्र बोल रहे हैं। तो ऐसे 32 कम से कम बार चबाने के बाद उसको फिर पेट के अंदर ढकेलना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम जैसे प्रभुपाद जी उसको कहते थे ना, मालती माता जी के लड़की को, सरस्वती को, यू रिमाइंड मी ऑफ द न्यूयॉर्क सिटी गार्बेज ट्रक्स। क्योंकि वो ट्रक्स आते थे करके को अपना पीछे से ऐसा खुलता था उसका एक पार्ट, फिर उसके अंदर बहुत सारा कचरा डाला जाता था, कोड़ा बंद हो जाता था, वो चला जाता था वो। तो कुछ लोग खाते समय ऐसे खाते हैं बंद, गायब व्यक्ति वहाँ से। तो ऐसे नहीं खाना चाहिए। ये जो आपने सिखाया है ये फॉलो हो सकेगा? आप लोगों को समझ आ रहा है? छोटे बच्चों को आप तो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं सर। In the context that don't bother whether others are doing something or not. Be worried whether you are focusing on your food and having it peacefully or not. समझ रहे हैं पॉइंट? इसको कहते हैं ईट अलोन। दूसरा है क्या, स्टडी इन टू। तो अध्ययन करते समय 2 लोग साथ में मिलकर अध्ययन करना। इसका अर्थ क्या है, बेस्ट फॉर्म ऑफ स्टडी इज कॉल्ड क्वेश्चन आंसर्स। प्रश्न उपस्थित करो, उसके जवाब दो। इस फॉर्मेट में अगर कोई प्रश्नोत्तर करते हुए पढ़ाई करता है, उससे बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो आप टर्न ले सकते हो। पूरा चैप्टर आपको, अगर पहले तो अध्ययन जो करते हैं, स्व अध्ययन, वो पहले अकेले में होना चाहिए कि पहले आपने सारा समझ लिया, पूरा कर लिया, लिख लिया एक्सरसाइज,
टेक्स्ट बुक वर्कबुक सब कुछ पूरा हो गया। उसके बाद जब पुनरावृत्ति की बात आती है, दो लोग एक दूसरे के सामने बैठते हैं और एक व्यक्ति प्रश्न पूछता है और दूसरा व्यक्ति उत्तर देता है। तो इसके हाथ में पुस्तक है, उसके हाथ में नहीं है, और ये पुस्तक से एक पॉइंट का मुद्दा उठाते जाता है और वो व्यक्ति जवाब देते जाता है। फिर उसके बाद ये पुस्तक उसके हाथ में चली जाती है, वो प्रश्न उठाता है और ये व्यक्ति जवाब देता है। और जब कोई अटक जाता है, कोई डिस्कशन या प्रश्न का जवाब नहीं आता, तो दोनों चर्चा करते हैं उसके बारे में कि इसका आंसर कैसा था और वो ऐसा क्यों था। तो आप बाद में देखोगे जब परीक्षा में याद करने की बात आती है ना, जनरली कॉन्वर्सेशंस जल्दी याद आते हैं। टेक्स्ट का पिक्चर याद ना आना मुश्किल होता है, थोड़ा आता है वो भी, लेकिन हियरिंग इज़ मोर पावरफुल देन सीइंग, रीडिंग। तो इसलिए इसको कहते हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से, डिस्कशन के माध्यम से पढ़ाई। अभी इसमें दो चैलेंजेस हैं। एक चैलेंज है कि डिस्कशन के नाम पे कभी कभी फालतू चपर चालू हो जाता है, जो बिना पढ़ाई का ये है। ऐसा फ्रेंड को पकड़ना नहीं कभी अपना पार्टनर के रूप में, जो फालतू बड़बड़ कर रहा है, वो तुम्हारा टाइम वेस्ट करेगा और खुद का भी पढ़ाई नहीं करेगा। और दूसरा डेंजर है कि इसमें कभी कभी हम एक दूसरे के ऊपर मैं तेरे से शाना हूँ ये दिखाने के प्रयास में लग जाते हैं कि आई नो मोर देन यू, और आई नो दिस बेटर, माई मेमोरी इज़ बेटर। एक्चुअली ये पॉइंट नहीं हो डिस्कशन का। तुमको कितना आता है वो तुमको देखने के लिए बताया जा रहा है। वो ऐसा नहीं कि आई एम जस्ट सी यू कुडंट आंसर, हा आई कुड आंसर, ऑल दैट। वो ईगो ज़रूरत नहीं उसके लिए। तो इसलिए ये दो चीज़ अगर आप ख्याल रखेंगे, डोंट अलाउ द डिस्कशन टू ड्रिफ्ट इन ऑकवर्ड डायरेक्शन, ऑफ डायरेक्शन, एंड डोंट गेट इनटू सम सुपीरियर इन्फीरियर कंपटीशन मोड। आपका पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकता है। तो यह है स्टडी इन टूज। एंड देन वॉक इन थ्रीज क्या होता है? तो थ्रीज मतलब 3 and more। जनरली साथ में जाना है कहीं लॉन्ग डिस्टेंस पे, तो ज़्यादा लोग अगर साथ में ले जाते हैं, कम से कम 3 लोग साथ में जाते हैं, तो ज़्यादा सुरक्षितता होती है उनको, क्योंकि मल्टीपल चीज़ों को अलग अलग लोग मैनेज कर सकते हैं और एक दूसरे का जीवन सुखकर बना सकते हैं। क्योंकि जर्नी जो होती है वो बहुत टीडियस होती है, कभी कभी उसमें असुरक्षितता हो सकती है या असुविधा हो सकती है। तो 3 लोग साथ में जाते हैं, 4 लोग, 5 लोग, तो एक दूसरे को मदद करते हैं। जैसे हमारे योगेश्वर केशव प्रभु, शुभ कृष्ण प्रभु और उनकी माता की योगेश्वर केशव की, और 3 लोग साथ में जाते हैं वैन प्रस्थ वैन लेके अपनी। तो दे असिस्ट ईच अदर। कोई कुकिंग कर रहा है तो कोई डेटी वर्शिप संभाल रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, साइमल्टेनियसली सारे काम हो रहे हैं। एक व्यक्ति जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा, है ना? सो दिस इज कॉल्ड वॉक इन थ्रीज। ब्रह्मचारी को कहीं भी कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। समय बहुत ख़राब चल रहा है। लोग बाहर के कभी कभी सनातन धर्मियों के ऊपर ऐसे ही अटैक करते हैं, निष्पाप लोगों के ऊपर। कोई साधु दिखा नहीं। आजकल मॉब लिंचिंग वगैरह के बहुत सारे घटनाएं सामने आती हैं कि क्यों उस मॉब का दिमाग सटक गया पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक साधु को मार डाला। तो इसलिए हमेशा सावधान रहना चाहिए, अकेले यहाँ वहाँ नहीं घूमना चाहिए। Whenever you go out, you have to be always together with others. संघ शक्ति कलव युगे। कलयुग में किसमें शक्ति है ज़्यादा? संघ। टुगेदरनेस इज पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट पास टाइम। अ स्नेक, अ रोप, अ स्कॉर्पियन और अ क्रैब। एक सर्प या रस्सी या बिच्छू या केकड़ा। One morning, as Prabhupada, Shyam Sundar and I walked, a small creature crawled across the road. एक सुबह मैं श्याम सुंदर प्रभुपाद जी साथ में चल रहे थे सुबह, तो एक छोटा कोई कीटक हमारे सामने से रास्ता क्रॉस करने लगा। प्रभुपाद पॉइंटेड एट द क्रैब लाइक क्रीचर विद द टिप ऑफ हिज केन। अपने छड़ी के अग्रभाग से प्रभुपाद जी ने उसको दिखाया, उस स्कॉर्पियन, बी केयरफुल।
तो उन्होंने कहा हो सकता है बिच्छू है, सावधान रहना। वी कंटिन्यूड वॉकिंग एज श्याम सुंदर टर्न्ड एंड विस्पर्ड इन माई ईयर, इट्स अ लैंड क्रैब। तो जैसे हम आगे बढ़ते गए चलते समय, श्याम सुंदर मेरी तरफ मुड़े पीछे और मेरे कान में बोले, वो बिच्छू नहीं था, वो जमीन पर रहने वाला केकड़ा था। Purport: a scorpion or a crab, a snake or a rope. I had never seen a scorpion, but this creature looked quite like a crab. तो मुझे नहीं पता था दोनों में से क्या था वो। जैसे कभी कभी हम रस्सी को सांप मान बैठते हैं या सांप को रस्सी समझते हैं, मैंने ऐसा कभी जीव देखा नहीं था मेरे जीवन में पूरे। Prabhupada explains the perfection and knowledge of an exalted devotee, a spiritual master, as being on a completely different level than scorpions, crabs, and spectacles free eyesight in the following conversation. एक प्रभुपाद जी का बाद में मुझे संवाद कॉन्वर्सेशन मिला जिसमें प्रभुपाद जी इस बात पर चर्चा करते हैं कि शुद्ध भक्त का जो ज्ञान है वो स्पेक्टेकल्स फ्री आईसाइट इसका अर्थ क्या है? बिना चश्मे के देख पाना, यानी भौतिक इंद्रियों के परे जो चीज़ें अस्तित्व में हैं उनका दर्शन कर पाना। एक संवाद हुआ था 1975 गौर पूर्णिमा फेस्टिवल इन मायापुर। प्रभुपाद: यस, प्योर डिवोटी डज नॉट अस्पायर एनीथिंग, सिंपली टू बी एंगेज्ड इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वॉट एवर इट मे बी, इट डज नॉट मैटर। प्रभुपाद जी कह रहे हैं शुद्ध भक्त भगवान की सेवा छोड़कर अन्य कोई चीज़ नहीं चाहते हैं, किसी भी प्रकार की सेवा चलेगी, लेकिन दूसरा कुछ नहीं चाहिए जीवन में। जय द्वैता। दे नो एवरीथिंग, दे आर परफेक्ट इन एवरीथिंग, बट समटाइम्स फ्रॉम आवर मटीरियल व्यू पॉइंट वी सी सम डिस्क्रिपेंसीज, जस्ट लाइक वी थिंक दैट। उन्हें पद पूजा नहीं करने दिया प्रभुपाद ने। जयदत्त महाराज कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त को सब कुछ मालूम होता है और वो हर चीज़ करने में परिपूर्ण होते हैं, लेकिन कभी कभी हमारे भौतिक दृष्टिकोण से देखने के कारण हमें लगता है कि कुछ दोष या त्रुटियां शुद्ध भक्त में भी है। प्रभुपाद: बिकॉज मटीरियल व्यू पॉइंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण भौतिक है, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। द व्यू पॉइंट इज रॉन्ग, देयरफॉर यू फाइंड डिस्क्रिपेंसीज। क्योंकि तुम्हारा दृष्टिकोण गलत है, इसलिए तुम्हें त्रुटियां दिखाई पड़ती हैं। जय द्वैत। सो वी शुड थिंक दैट वी हैव द डिफेक्ट। तो क्या हमें सोचना चाहिए कि हम बद्ध जीव हैं, हमारे अंदर त्रुटि है, ना कि शुद्ध भक्त में? प्रभुपाद: यस, हाँ, ऐसे ही तुम्हें मानना चाहिए। आचार्य इज एक्सप्लेन भक्ति संशनः, वन हु इज प्रीचिंग द कल्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, ही इज आचार्य। देन व्हाई शुड यू फाइंड एनी डिस्क्रिपेंसी? आचार्य का अर्थ है जो भक्ति के प्रचार को बढ़ाए, अपने विचार और वाक्य और व्यवहार के द्वारा। ऐसे व्यक्ति में दोष तुम क्यों ढूंढोगे जो भक्ति के प्रचार में लगा हुआ है? जय द्वैता। बिकॉज वी सी, फॉर इंस्टेंस, sometimes the acharya may seem to forget something or to not know something. So from our point of view, if someone has forgotten, that is an imperfection. कभी कभी हम देखते हैं, जयदत्त महाराज कह रहे हैं कि कोई आचार्य है वह कोई चीज़ भूल जाते हैं, या फिर कोई चीज़ नहीं जानते हैं, वो जानने के लिए प्रश्न पूछते हैं कि ये क्या होता है। तो हमें क्या लगता है कि ये व्यक्ति परफेक्ट नहीं है उसके कारण। जैसे उदाहरण के तौर पर कभी कभी प्रभुपाद जी क्लास दे रहे हैं तो वो पूछते हैं बीच में, व्हाट इज़ दैट वर्स, एंड देन दैट डिवोटी विल टेल कि वो श्लोक, हाँ, देन ही विल से ओके दिस इज द श्लोक आई वांटेड टू कोट। या फिर प्रभुपाद जी जो पहली बार अमेरिका गए थे, लॉन्ड्रोमैट्स उन्होंने देखे नहीं थे कभी। लॉन्ड्रोमैट मतलब ऐसे बहुत बड़ा एक रूम होता है जिसके अंदर सारे वॉशिंग मशीन रखे रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे कॉइन डालते हैं और अपने कपड़े धो के वापस लेते हैं। तो प्रभुपाद जी को बहुत अजीब लगा था वो सिस्टम, क्योंकि भारत में ऐसा कोई नहीं करता। सो प्रभुपाद आस्क्ड मेनी क्वेश्चंस अबाउट इट कि ये होता क्या है, इस काम कैसे करता है, कितना कॉइन डालना पड़ता है, यू नो। तो किसी को लग सकता है ये व्यक्ति इम्परफेक्ट है, इसको इतना सिंपल चीज़ नहीं मालूम, यू नो। तो जयदत्त महाराज पूछ रहे हैं कि कभी भक्त, शुद्ध भक्त कोई चीज़ भूल जाते हैं
या कोई चीज़ मालूम नहीं होती है इसलिए प्रश्न पूछते हैं, तो क्या हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि दिस पर्सन इज नॉट परफेक्ट? तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं देन यू डू नॉट अंडरस्टैंड। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम्हारी समझावट सही नहीं है। आचार्य इज नॉट गॉड, ही इज नॉट ओमनिशियंट। आचार्य कोई भगवान नहीं है, वो सर्वज्ञ नहीं है भगवान के जैसे। ही इज सर्वेंट ऑफ गॉड, वो भगवान के सेवक हैं। हिज बिजनेस इज टू प्रीच दिस भक्ति कल्ट। आचार्य का कार्य क्या है? इस भक्ति को प्रचार करना। दैट इज आचार्य, वो आचार्य हैं सुजयद्वैता, एंड दैट इज हिज परफेक्शन। तो ये भक्ति का प्रचार वो करते हैं अच्छे से, ये उनका परफेक्शन है ना, दैट इज द परफेक्शन। प्रभुपाद जी कहते हैं यस यू अंडरस्टूड कि ये सब भौतिक चीज़ों के बारे में सब कुछ मालूमात रखना ये आचार्य का परफेक्शन नहीं है। खुद भक्ति प्रचार, खुद भक्ति पालन करना और दूसरों को परफेक्टली उसका प्रचार करना, ये इसमें वो परफेक्ट होता है। इसलिए उनमें कोई त्रुटि नहीं ढूंढनी चाहिए। सो वी हैव सम मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट परफेक्शन इज। जय महाराज कह रहे हैं अच्छा मुझे अभी समझ में आ रहा है कि परफेक्शन क्या है, इसके बारे में हमारे मन में थोड़ा इम्परफेक्ट आइडिया है। हम कैसे समझ में नहीं आ रहे। प्रभुपाद यस परफेक्शन इज हियर, हाउ ही इज प्रीचिंग भक्ति, दैट्स ऑल। तुमको परफेक्शन देखना है ना, तो उसके कार्यों को देखो, विचारों को देखो, उसके वाक्यों को देखो, कितना प्रभावशाली या परिपूर्ण रूप से वो भक्ति को दूसरों के हृदय में स्थापित कर रहा है, वो परफेक्शन है। सत्स्वरूप महाराज says, Prabhupada, in one purport in Bhagavad Gita, you write that a disciple of a bona fide spiritual master is supposed to know everything. यस्मिन् विज्ञातम सर्वमेतम विज्ञातम भवन्ति। अगर कोई एक अच्छे अधिकृत गुरु का शिष्य बनता है, उसे सब कुछ मालूम हो जाता है, ऐसे आपने लिखा है भगवद गीता के परपोर्ट में। प्रभुपाद यस इफ ही फॉलोज द स्पिरिचुअल मास्टर, अगर वो व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु को अच्छे से फॉलो करता है तो उसको सब कुछ मालूम हो जाएगा। बट हाउ कुड ही नो व्हाट डज दैट मीन एवरीथिंग? सत्स्वरूप महाराज पूछ रहे हैं कि ठीक है आप कह रहे हो कि गुरु को फॉलो करेगा तो सब कुछ ज्ञात हो जाएगा, तो ज्ञात सब कुछ हो जाएगा मतलब आजकल के जो भी टेक्नोलॉजिकल फील्ड्स हैं, AI और मशीन डिज़ाइन और जो भी, सब कुछ ज्ञात हो जाएगा वो शिष्य को, ऐसा कैसे बोल रहे हैं? प्रभुपाद एवरीथिंग मीन्स वॉट एवर हिज गुरु नोज ही शुड नो, दैट मच, नॉट लाइक गॉड। वो कह रहे हैं एवरीथिंग मतलब उनके गुरु को जितना कुछ मालूम है सृष्टि के बारे में, भगवान के बारे में, अपने बारे में, दूसरों के बारे में, वो सब कुछ उसे ज्ञात हो जाएगा। ऐसा नहीं कि भगवान जैसा, विद इन हिज लिमिट ही विल नो एवरीथिंग। उनके क्षमता अनुसार वो सब कुछ जान जाएंगे। जैसे एक, ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ अभी प्रभुपाद नहीं, कोई ग्लास है उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, तो क्या वो ग्लास परिपूर्ण है? पानी से है। कोई सिंटेक्स टैंक है उसमें पानी पूरा भरा हुआ है, क्या वो परिपूर्ण है? है। ऐसे ही एक 40,000 घन लीटर वो म्यूनसिपैलिटी का टैंक है, वो पूरा भरा हुआ है, क्या वो परिपूर्ण है? है। लेकिन परिपूर्णता में अंतर है ना, ये परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है, वो भी परफेक्ट है। तो दिस इज कॉल्ड जीवा इज फुल ऑफ नॉलेज। सच्चित आनंद में चित्त का ट्रांसलेशन क्या है? जीवा इज फुल ऑफ नॉलेज। इसका मतलब ये नहीं कि ऑल नॉलेज इज इन जीवा, ही इज फुल ऑफ नॉलेज। उसमें अपनी क्षमता के अनुसार परिपूर्ण मात्रा में ज्ञान है, इसलिए उसको क्या कहा गया? फुल ऑफ नॉलेज। समझ रहे हैं पॉइंट? देखो प्रभुपाद जी के शब्द जो है ना बहुत स्पेसिफिक है, वो इधर उधर घुमाते नहीं है फिलोसॉफी में। तो इसलिए गुरु नोज एवरीथिंग का अर्थ क्या है? ही इज फुल ऑफ नॉलेज। उनके क्षमता अनुसार भगवान ने जो उनको कैपेसिटी दिया है वो परिपूर्ण है, कोई कमी नहीं है उनमें, नो इम्परफेक्शन। नॉट लाइक गॉड, लेकिन भगवान जितना नहीं।
Everything does not mean that we know everything, like God, like Krishna. That is not possible. If he regularly chants, follows the regulative principles, follows the order of Guru, then he knows everything. That's all. अगर कोई अच्छे से जप करता है, नियमित रूप से 4 नियम पालन करता है, भक्ति के अंगों को अपनाता है, अपने गुरु के आदेश पालन करता है, तो उसे जो जो जिस समय जिस कार्य को करने के लिए ज़रूरी है वो ज्ञान उसको मिलता रहेगा. उसको और चिंता करने की ज़रूरत नहीं. That's all, not very much. Knows everything, then what is the use of reading books when he knows everything? तो ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त को सब कुछ मालूम है. शुद्ध भक्त भी किताबें पढ़ते हैं. अगर उनको सब कुछ मालूम है तो किताबें क्यों पढ़ रहे हो? You cannot expect anyone to know like Krishna everything. कृष्ण जितना नहीं सब कुछ किसी को मालूम हो सकता. जयद्वैत महाराज, कृष्णा says in the Bhagavad Gita that one who knows him knows everything. भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण को जो जानता है वो सब कुछ जान जाता है. प्रभुपाद, yes, because if he knows that Krishna is the supreme personality of Godhead, then he knows everything. That's all. कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है. इस तत्व को जो जान जाता है वह सब कुछ जान जाता है. Not that he should know as much as Krishna. इसका अर्थ यह नहीं कि वो कृष्ण जितना जानता है. यस्मिन् विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवन्ति. If he accepts Krishna, the absolute truth, then he knows everything. That is the finishing point. कृष्ण को जानना यह ज्ञान की परमावधि है. उसके परे और कुछ नहीं है. इसलिए वो सब कुछ जान जाता है. That knowledge itself is complete. Yes. If there is some material information that such a person does not know, that is not really knowledge anyway. अगर कोई भौतिक इन्फॉर्मेशन है जो ये शुद्ध भक्त को पता नहीं है, तो हमें ज़्यादा उसके लिए इम्परफेक्शन सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी वो अविद्या है. मटेरियल इन्फॉर्मेशन नहीं जो उनके पास. प्रभुपाद सेज आई डिड नॉट फॉलो. मुझे समझ में नहीं आया तुम क्या कह रहे हो. सत्स्वरूप, इफ ही डज नॉट नो हाउ मेनी पीपल लिव इन दिस सिटी. अगर शुद्ध भक्तों को नहीं पता कि पुणे शहर में एग्जैक्टली कितने लोग अभी मौजूद हैं, तो क्या वो इम्परफेक्ट हो गया नॉलेज? वैसे भी वो इन्फॉर्मेशन का करना क्या है? मतलब शुद्ध भक्ति के अंतर्गत उसको हमें क्या उपयोग होगा? जयद्वैत, जस्ट लाइक गौर किशोरदास बाबा जी कुड नॉट राइट, सो ही अपीयर दैट ही डिड नॉट नो लेटर्स, दैट देयर वाज समथिंग दैट ही डिड नॉट नो ऑल्दो ही न्यू कृष्णा. तो जयद्वैत महाराज उदाहरण दे रहे हैं कि गौर किशोरदास बाबा जी महाराज वो अनपढ़ थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, अक्षरों का ज्ञान नहीं था, तो इसलिए लग सकता है कि कितना क्या कहते हैं, इलिटरेट, अनपढ़ व्यक्ति है, लेकिन वो कृष्ण को जानते थे. प्रभुपाद, यस, ही नोज एवरीथिंग. गौर किशोरदास बाबा जी सब कुछ जानते हैं. अदरवाइज हाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती एक्सेप्टेड हिम एज गुरु. इतने बड़े स्कॉलर भक्ति सिद्धांत सरस्वती, वो जाके उनको गुरु करके क्यों स्वीकार कर रहे फिर? ही नोज कृष्णा, दैट्स ऑल. क्योंकि वो कृष्ण को जानते थे, यही सब कुछ है. नलिनीकांत, अनदर डिवोटी, व्हाट द स्पिरिचुअल मास्टर सेज दैट इज ऑल्सो परफेक्ट. तो जो हर चीज़ को गुरु बोलते हैं, क्या वो परफेक्ट होती है? प्रभुपाद, यस, बिकॉज ही डज नॉट से एनीथिंग कॉन्कॉक्टेड. अपने तर्क से, मन के विचारों से आने वाले बात वो नहीं बोलते हैं. वो कृष्ण, गुरु, शास्त्र, इनके आदेशों को ही बोलते हैं. इसलिए वो जो बोल रहे हो हमेशा परफेक्ट होता है. वॉट एवर ही सेज फ्रॉम शास्त्र एंड गुरु. तो बहुत लंबा चला गया, इसलिए एक क्षण में वापस दोहराता हूँ. डिस्कशन शुरू हुआ कि ये स्नेक है कि क्रैब है, स्नेक है कि रोप है, या क्रैब है कि स्कॉर्पियन है. तो भौतिक जगत में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमें पूरी तरीके से मालूम नहीं हो सकती. तो जब प्रभुपाद जी ने कहा वो स्कॉर्पियन है और श्याम सुंदर प्रभु ने कहा नहीं वो नॉर्मल क्रैब है, वो लैंड क्रैब. तो क्या प्रभुपाद जी ने जो कहा वो इम्परफेक्ट था? क्या उसके कारण प्रभुपाद जी इम्परफेक्ट हो गए? ये प्रश्न मन में उठ सकता है. इस प्रश्न के जवाब में वो एक बड़ा लंबा चौड़ा कॉन्वर्सेशन जो जयद्वैत महाराज, सत्स्वरूप महाराज, नलिनीकांत और प्रभुपाद के बीच में हुआ, उसको यहाँ पे दे रहे हैं.
1975 गौर पूर्णिमा मायापुर। तो उसमें प्रभुपाद जी दो बात कह रहे हैं। पहला है कि शुद्ध भक्त का ज्ञान परिपूर्ण होता है, इसका मतलब क्या है कि वो कृष्ण को जानते हैं, कृष्ण की भक्ति के बारे में सब कुछ जानते हैं, दूसरों को उसमें एंगेज करना, प्रेरित करना, मार्गदर्शन देना जानते हैं, इसलिए वो परिपूर्ण है, क्योंकि वो आचार्य का कार्य करने में चूकते नहीं हैं। ये एक परिपूर्णता है। दूसरा, आचार्य के पास सब कुछ ज्ञान है, इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण जितना ज्ञान है। उनके क्षमता अनुसार हर एक जीव के अंदर एक परिपूर्ण मात्रा में ज्ञान कृष्ण ने भरकर रखा है, जो उस जीव को कृष्ण की सेवा करने के लिए उपयुक्त है। जैसे हनुमान जी के पास कुछ ज्ञान है जिसके द्वारा वो राम जी की परफेक्ट सेवा करते हैं। अर्जुन के पास कुछ ज्ञान है जिस ज्ञान के आधार पर वो कृष्ण की परफेक्ट सेवा करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इनका ज्ञान कृष्ण जितना है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए परिपूर्णता का मतलब ये नहीं कि सब कुछ प्राप्त हो जाना। परिपूर्णता का अर्थ है कि उनके कृष्ण के संबंध के लिए जितना उपयुक्त है उतना सब कुछ उनके पास होना। यू गेट दिस पॉइंट? तो ये परिपूर्णता हर एक शुद्ध भक्त में पाई जाती है, इसलिए हमको उनमें त्रुटियां नहीं ढूंढनी चाहिए, क्योंकि वॉट एवर दे आर ट्राइंग टू डू विथ प्योर इंटेंशन टू सर्व कृष्णा इज परफेक्ट। और इसलिए उनके पास भौतिक ज्ञान कम है, ज़्यादा है, या ये पता है कि नहीं है, या उनसे कभी श्लोक याद नहीं आया उनको, तो वो शायद थोड़े परफेक्ट नहीं है, ऐसे हमें नहीं सोचना चाहिए। समझ में आया? एनी रिफ्लेक्शंस? किसके? मायके घर के खिड़की में जो मायके पूरा है ना संसार है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा टेस्ट लेने के लिए, हाउ मेनी विंडोज आर देयर इन दिस बिल्डिंग? तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा? I think I know. He said that doesn't matter also. It doesn't matter that how many windows are there. That knowledge is not important. That knowledge does not matter. That does not count. जैसे साइंटिस्ट लोग PhD करते हैं, अजीब अजीब तरीके के टॉपिक होते हैं उनके। हाउ टू इंक्रीज द लॉन्जेविटी ऑफ अ सोप बबल। शरीर पर सोप रगड़ने के बाद जो झाग आता है, वो झाग का जीवन कैसे बढ़ाया जाए, उसकी लंबी आयु कैसे हो, इसके ऊपर लोगों ने PhD किया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक। प्रभुपाद बोलते ये नॉलेज मिलने से क्या तुम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूटने वाले हो? ये नॉलेज मिलने से क्या तुम्हारा कृष्ण के साथ संबंध दृढ़ होने वाला है? तुम भगवत धाम जाने वाले हो मृत्यु के पश्चात। तो ऐसा ज्ञान को बाल की खाल निकालना जिसको कहते हैं, कोई भी अनावश्यक टॉपिक के ऊपर इतना लंबा चौड़ा अपना रिसर्च मार के जीवन बर्बाद करना, क्या ये योग्य है? जैसे कभी कभी मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं आती है कि टैलेंट कौन कौन से डेवलप करने हैं, वायलिन सीखना है, वोकल सीखना है, सिंगिंग, ये करना है, वो करना है। तो आतुरता तो होती है कि मैं ऐसा करूँगा, फिर वैसे सेवा करूँगा, ये वो। फिर मैं सोचता हूँ कि मेरा मेन कोर प्रिंसिपल्स क्या है जिसके लिए मैं अपने जीवन को देना चाहता हूँ। पहला है एजुकेशन, दूसरा है कोचिंग, तीसरा है गोइंग बैक टू गॉडेड। मेरे को इसी जन्म में भगवत धाम जाना। तो मैं अगर मेरे मन को यहाँ वहाँ भटकाने से ज़्यादा अच्छा है ये, इंस्टेड ऑफ हैविंग 15 goals and accomplishing nothing, have some limited goals which you accomplish very well, इसलिए उस पर फोकस डालना ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जो कहते हैं कि a pure devotee is not interested in knowing everything in Krishna's creation. He is interested in connecting jivas to Krishna and developing a perfect relationship between every jiva and Krishna. तो वो मेन पॉइंट है आचार्य के जीवन का। ठीक है? और कोई? लेक्चर मैंने अभी प्रभुपाद जी का स्निपेट सुना था, उसमें प्रभुपाद जी ने बोला कि भगवान को सर्व करने के लिए आपको कोई नई चीज सीखने की आवश्यकता नहीं है।
आपने सीखा तो ठीक है, तो आपकी कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास जो है वही टैलेंट यूज करो आप। करेक्ट, अभी जो ऑलरेडी है आपके पास उसको ही यूज़ कीजिए अच्छे से भगवान की सेवा करने के लिए। और जैसे जैसे आप अच्छे से सेवा करते हो उसके बाद और अच्छी सेवा करने के लिए या उस सेवा को क्वांटिटी में बढ़ाने के लिए, क्वालिटी या क्वांटिटी में, जो जो ज़रूरी है वो भगवान आयोजित करते जाएंगे। जैसे आप कुकिंग में घुस गए तो पहले आपको क्या आता था कुकिंग? अभी हरी भैया को पूछो, घर पे क्या करता था? कुछ नहीं करता था, मम्मी को तंग करता था, ऐसा क्यों नहीं बनाया, वैसा क्यों नहीं बनाया। अभी इधर किचन में घुस गया वो आदमी, धीरे 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 भगवान सब दे रहे, अलग अलग आइटम्स, उनका कुकिंग का स्टैंडर्ड्स, मेजरमेंट्स, किचन मेंटेनेंस कैसा देखने का, क्लेंलीनेस कैसे करने का, यहाँ तक कि किचन कंस्ट्रक्ट कैसा करने का वो सब कुछ धीरे धीरे भगवान दे रहे हैं, कि नहीं? तो ऑल दैट यू नीड टू डू इज विथ वॉट एवर कैपेसिटी यू हैव, स्टार्ट सर्विंग कृष्ण, और कृष्ण उस कैपेसिटी को एक्सपांड कर देंगे, प्रामाणिकता देखेंगे तो। यू विल नॉट बिलीव, आई वॉज नेवर अ गुड पब्लिक स्पीकर। मतलब मैं कभी डरता था मैं पब्लिक स्पीच देने के लिए, इंग्लिश नहीं आती थी मुझे, मतलब ऐसे इंग्लिश अच्छे से आती थी, मार्क्स अच्छे लाता था, 90 आउट ऑफ 100 आई यूज्ड टू गेट इन माई 10th and 12th टाइप एग्जाम, बट पब्लिक स्पीकिंग में इंग्लिश नहीं आती थी। ये इस्कॉन में आने के बाद ये सब चमकने लगा कि ऐसे बातचीत करते हैं, ऐसे पॉइंट सामने रखते हैं, उसका सुसूत्रता ऐसे होना चाहिए, ऑथेंटिसिटी, रिलेवेंस एंड अपील के बिना बात नहीं करने का किसी चीज़ के बारे में। तो इट डेवलप्स एंड इट इज़ नॉट यूर डूइंग, आपके कारण नहीं हो रहा। तो आपने एक बार बोला था कि जो नॉलेज आ सकता है हमें परम सत्य की ओर लेके जाता है, वही नॉलेज। हाँ, जो दैट नॉलेज विच टेक्स अस टुवर्ड्स एब्सोल्यूट ट्रूथ इज परफेक्ट नॉलेज, एंड दैट नॉलेज विच मेक्स अस bewildered, confused, or takes us away from absolute truth is ignorance, although it looks like knowledge. वो अविद्या है। कोई भगवान जी ने वही बोला है कि फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन नॉलेज, जो प्लम्बर का नॉलेज, वो नॉलेज नहीं है, वो स्किल है। एंड नॉलेज इज एक्चुअली स्पिरिट, मैटर, गॉड, इनका इंटर रिलेशनशिप, एंड हाउ टू डील विथ मैटर सो दैट योर सोल कैन बी लिबरेटेड बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, दैट इज नॉलेज, एक्चुअल नॉलेज। राधा कृष्ण के पिताजी बैठे इधर, उनको टेंशन आ गया था बीच में एक बार कि राधा कृष्ण के बाकी भाई लोग बाहर के स्कूलों में पढ़ रहे हैं और वो मटेरियल नॉलेज इतना लेवल का हासिल कर रहे हैं कि उनका स्किल लेवल और क्या कहेंगे उसको, एक्सेप्टेंस इन द वर्ल्डली सिनारियो आउटसाइड बढ़ रहा है। और यहाँ जब वो रह रहा है गुरुकुल में, वो इतना मटेरियल नॉलेज ऐसा कुछ तगड़ा नहीं जमा कर रहा है। कभी कभी डर लगता है कि ये आदमी बाद में जब कंपटीशन में उतरेगा बाहर के, सरवाइव करेगा कि नहीं करेगा, अच्छा मार्क लाएगा नहीं लाएगा, तो कौन सा पाथ परस्यू करना अच्छा रहेगा, ऐसा संभ्रम था उनके मन में। तो हमारा बहुत डिटेल में चर्चा हुआ उसके बारे में कि कैरेक्टर एजुकेशन इज प्राइमरी एंड स्किल एजुकेशन इज सेकेंडरी। एक बार तुम्हारा कैरेक्टर सही हो गया तो जो जो स्किल ज़रूरी है वो बहुत जल्दी और बहुत पावरफुली तुम डेवलप कर लेते हो। लेकिन तुम्हारे स्किल बहुत अच्छे डेवलप हो गए तो ज़रूरी नहीं है कि तुम कैरेक्टर उतने पावरफुली डेवलप करते हो। बहुत बार वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। रिपीट करना है क्या आपने जो बोला वो रिपीट करना। See, first you put the foundation of character and then build the building of competence to do things nicely in life. If you put the foundation of competence building but not develop character, तो वो बिल्डिंग खोखला रहेगा, क्योंकि competence बढ़ने के बाद आदमी गर्वित होगा। What use is knowledge without humility? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि। कृष्ण कहते हैं विद्या के साथ क्या आना चाहिए? विनय, तभी वो परफेक्ट है। अमानित्वम
अदम्भित्वम अहिंसा क्षांति, ज्ञान का शुरुआत होता है नो प्राइड, वहाँ से। तो मैं उनको ये समझा रहा था कि आप एक 4 साल का एक्सपेरिमेंट मार के देखिए कि ये लड़के में और बाकी के लड़कों में क्या फ़र्क है, क्योंकि कोई भी सिस्टम को वर्क होने के लिए थोड़ा समय देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कुछ फ़र्क पड़ रहा, ये लड़का स्पिरिचुअली भी ग्रो नहीं किया, मटीरियली भी स्किल डेवलप नहीं हो रहा है, घर लेके जाइए वापस, लॉस नहीं है कुछ ज़्यादा, क्योंकि वो नॉलेज फटाफट भर के निकाल सकता है व्यक्ति। लेकिन आपको फ़र्क दिखाई देगा। इफ़ अ बॉय स्टेज हियर फॉर इवन 8 years, you will see the difference in his character and competence in comparison with any outside boy. और ये एकेडमिक एजुकेशन ही केवल करने वाले जो बच्चे होते हैं, वो उनका ग्रोथ इतना इम्बैलेंस्ड रहता है कि उनको ये तो पता है कि पोल्यूशन कैसे होता है प्लास्टिक के कारण, लेकिन वो आते जाते चढ़ते उतरते गाड़ी के बस में, स्कूल के बस में या कैंपस में चॉकलेट चबा के प्लास्टिक फेंकते रहते हैं। और यहाँ का बच्चा रोज उठ के प्लास्टिक उठाता रहता है कैंपस क्लीनिंग के नाम पे। उसको सिस्टम में बैठा हुआ है उसके कि पोल्यूशन मीन्स प्लास्टिक अराउंड, है कि नहीं? फर्क है कि नहीं है? वो पुस्तक में पढ़ना pollution comes from plastic, and to actually work on ground level to know how to remove that pollutant and to have that right attitude कि मैं प्लास्टिक को अपनाऊंगा नहीं ज़्यादा ज़रूरत से। So what is better? So this is just one example. हम वहाँ पढ़ते हैं कि स्क्वायर मील मतलब क्या होता है, पोषक तत्व आहार कैसे करते हैं। किस बच्चे को कुकिंग आता है स्कूल में जाने वाले? और क्या वो मम्मी ने दिया हुआ सारा पोषक तत्व ही खाता रहता है? उसको बर्गर पिज्ज़ा पास्ता वही चाहिए, कचरा। इधर कोई ड्रामा नहीं करता, इधर गुरुकुल में जो प्लेट में आता है चुपचाप खाता है, और सबको मालूम है प्रभु जी ने बोला है तो पोषक तत्व है, तो बात खत्म है उधर ही। सो व्हाट इज बेटर इन एजुकेशन? डू नो सो मच दैट यू डोंट फॉलो, or to know little and you perfectly follow. Know a little नहीं है वो, actually know the vital essentials, जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पता रहना, कम मात्रा में हो, लेकिन उसको फर्स्ट क्लास फॉलो करना। वहाँ लोग सुनते हैं कि जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए, कौन फॉलो करता है? वहाँ लोग सुनते हैं कि मतलब बेसिक थिंग्स लाइक दिस कि इको फ्रेंडली लिविंग, दिस इज इको फ्रेंडली, सिट हियर इन सच ए पीसफुल नेचर। सो थिंक अबाउट इट, व्हाट इज एजुकेशन? तो प्रभुपाद जी का यही प्रयास था कि गुरुकुल के माध्यम से हो या प्रचार के माध्यम से हो, लोगों तक केवल कॉन्सेप्ट्स पहुंचाना नहीं है। ज़्यादातर सिटी लाइफ में रहने वाले लोग डिप्रेशन में क्यों हैं? भक्त लोग, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। 5 मेन कारण है। एनवायरनमेंट राइट नहीं है, दूषित वातावरण में रह रहे हैं, एसोसिएशन राइट नहीं है, गलत लोगों के साथ संग होता ही रहता है, फूड राइट नहीं है, बोलने के लिए हम ऑफर करके खा रहे हैं लेकिन उसका सत्व नहीं है अंदर कुछ, इट्स नॉट ऑर्गेनिकली ग्रोन वेरी हेल्दी फूड। वर्ण ठीक नहीं है, उसके स्वभाव प्रवृत्ति के अनुसार उसका ऑक्यूपेशन नहीं है, ही इज फाइटिंग अगेंस्ट, एवरी डे इज फाइटिंग अगेंस्ट हिज नेचर इन द नेम ऑफ हैविंग अ जॉब, यू नो। और उसका आश्रम ठीक नहीं है, गृहस्थ धर्म पालन करने के लिए कौन गृहस्थ सिटी लाइफ में जाके बाहर चिल्ला सकता है घर के कि जो भी भूखा है आइए मेरे घर में खाना तैयार है, जिसको किसी को भी मैं दे दूंगा? चिल्ला सकता हूँ क्या? गृहस्थ धर्म की बात कर रहे हैं यू नो। सो अगर ये सब गड़बड़ है, तुम खुश कैसे रहोगे? और तुम रोज उठ के इसके साथ स्ट्रगल मार रहे हो।
So if I couldn't give anything much to these boys, if this much they get in their system, wherever I go, I will create environment, association, food, occupation and spiritual shelter, which will align it, as the guidance given by Krishna. उतना काफ़ी है. इसने बहुत कुछ ग्रास्प कर लिया इधर. Why are devotees in depression in city life? Despite having such a high philosophy, such wonderful background. Alright, so we end there for today. Thank you very much. Srila Prabhupada ki jai. Om Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare